ओम शांति। अशरीरीपन का गहन अनुभूति करने के लिए आइए शुरू करते हैं। अशरीरी होकर रहने का अभ्यास। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ। चमकता सितारा हूँ। मैं आत्मा मणि जगमगाती ज्योति हूँ। यह अनुभव करने के लिए हमें अशरीरी बनना पड़ेगा और मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। बार बार रिपीट करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, स्टार हूँ। ऐसा रियलाइज करने से हमें अनुभूति होगा कि मैं अशरीरी हूँ। वाह, कितना श्रेष्ठ मेरा भाग्य है। यह समझ मुझे मेरे निराकार परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु ने दिया है। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी खुशनसीब हूँ। जो मुझे भगवान स्वयं आकर ढूंढकर अपनी गोद में ले लिया। हमें दुलार रहें, पुचकार रहें, स्नेह इतना कर रहें कि मैं उनमें खो गई हूँ। रोज बाबा हमें अमृत बेले अशरीरीपन का अभ्यास कराते हैं। मैं आत्मा इस हड्डी मांस के तन से डिटैच हो इस शरीर का भान छोड़ मैं अब अपने आप को ज्योति बिंदु महसूस कर रही हूँ। अब मैं आत्मा उड़ चली अपने परम धाम। वहाँ
लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया है। मैं उस धाम में जा रही हूँ। देखें अपने आप को, किस तरह मैं आत्मा सूर्य, चाँद, तारागण को पार करते हुए मैं फरिश्ते की दुनिया में आ गई हूँ। वहाँ सफ़ेद प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। और वहाँ हमारे ब्रह्मा बाबा विराजमान हैं। मैंने बाबा को देखा, देखते ही रह गई। वहाँ टाँके नहीं होते। वहाँ जैसे फिल्म होता है, ऐसे वहाँ साइलेंस की शक्ति से, इशारे से बात होती है। मैं बाबा को एकटक निहारती रही। बाबा ने मुझे दृष्टि देते हुए कहा, आओ बच्चे। बाबा अपनी सर्व शक्तियों से हमें भरपूर कर रहे हैं। मैं बाबा के प्यार का, दुलार का, सुख का, आनंद का अनुभव करते हुए चली जा रही हूँ अपने मूल वतन वाणी से परे। जहाँ मेरे परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा रहते हैं। मैं आत्मा अपना फरिश्ता स्वरूप वहीं छोड़ दिया। सूक्ष्म शरीर को मैंने ब्रह्मा बाबा के पास छोड़ दिया और मैं पहुंच गई परम धाम। वहाँ लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया है। असीम शांति है। मैं आत्मा उस देश में पहुंच गई हूँ जहाँ कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। आहा, ऐसी दुनिया, कितने दिन हो गए इस दुनिया को देखे। वह हमारा घर है। शांति के सागर मेरे परम पिता परमात्मा निराकार शिव, हम निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं। अपने सारे आत्माओं को, रूहों को बाबा अपने बच्चों को
सर्व शक्तियों से गुणों से सजा रहे हैं। हम भी देखते देखते बाबा के करीब पहुंच गए। बाबा की बाहों में मेरा हाथ है। बाबा अपने हाथों से मेरे हाथों में सारी शक्तियाँ प्रवाहित कर रहे हैं। मैं बाबा को देख देख कर असीम खुशी प्राप्त कर रही हूँ। आहा, ऐसा पिता किसका होगा। जो इतनी दूर से जाकर हमें ढूंढ लिया, अपना बना लिया और अब अपने घर में आने जाने का प्रैक्टिस करा रहे हैं। बाबा हमें शक्तियों गुणों से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। मेरा बाबा तो कालों का काल है, महाकाल है। वह हर दुखों से हमें मुक्त करने का साधन बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं। बच्चे, मन मना भव, मध्य जीभव। बाबा ने हमें अमर भव का वरदान दे दिया। बाबा ने कहा, बच्चे, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तुम मेरी संतान हो, मेरे रूहे गुलाब हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। मेरे बच्चे अकाल मूरत हैं, उनको कभी काल खा नहीं सकता। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। उस अविनाशी सत्ता की मैं संतान हूँ, उससे ऊपर कोई नहीं। इतना ऊंचा मेरा घर, मेरा पिता है और मुझे भी उतना ही ऊंचा उठा रहे हैं। बाबा अपने समान हमें बना रहे हैं। मैं कितनी लकी हूँ। मैं आत्मा कितना धन्यवाद करूं अपने मीठे बाबा का, कितना शुक्रिया करूं।
बाबा ने कहा, बच्चे अपने ऊपर रहम करो, तुम स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त करो। अर्थात अपने कर्मेंद्रियों को मेरे में लगाओ। कान सुने तो मेरी वाणी सुने, आँख देखे तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को इकट्ठा देखे। हाथ से कर्म करें तो अपने बाबा के लिए मीठा भोजन, पवित्र भोजन बनाएं। पैरों से मैं अगर चलूं तो केवल सेंटर मधुबन ही जाऊं, जहां मेरा ग्रुप है। इस तरह से अपने सारे कर्मेंद्रियों को सुखदायी बना लो, तुम्हारे आर्डर में रहें, तुम्हारे कंट्रोल में रहें। तभी तुम दुश्मन पर, पांच विकारों रावण पर विजय प्राप्त कर पाओगे। बाबा हमारे पारसनाथ भी हैं, हमको भी पेवर सोना बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, समर्थ बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। और वरदान दे रहे हैं। बच्चे, तुम सुखदाता के बच्चे हो, तुम्हारा कार्य है सबको सुख देना। ऐसी दुनिया कभी किसी ने देखा नहीं होगा। ऐसे पिता का कोई दर्शन नहीं किया होगा, जो बाबा हमें हर रोज अपनी बाहों में झुलाते हैं, नयनों से निहाल करते हैं। मुझे दैवी गुणों से सजा रहे हैं। मैं सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से सुसज्जित होती जा रही हूँ। मैं आत्मा कितनी खुश नसीब हूँ कि स्वयं भगवान हमें पकड़ लिया है, मेरा हाथ थाम लिया है। मैं बाबा के छत्र छाया में हूँ, जैसे एक फाउंटेन के नीचे मैं बाबा की शक्तियों की किरणें से नहा रही हूँ। उस सुख सागर के बच्चे हम भी सुख सागर हैं,
सुख स्वरूप हूँ। बाबा ने हमें अपना बनाया और सब कुछ मुझे दे दिया। बच्चे, लो तुम संभालो। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो भगवान के हाथों से पल रही हूँ। मेरे ऊपर उस नियंता का छत्र छाया है जो जगत का कल्याण करने वाला है। वही मेरा हाथ थाम लिए हूँ। कह रहे हैं, बच्चे सदैव अपने को अशरीरी समझो। मैं शक्तियों से भर गई, गुणों से सज गई। अब मैं आत्मा अपने मीठे बाबा से मिलकर उनसे छुट्टी लेकर पुनः आ रही हूँ। मैं आ गई हूँ विश्व के एक ग्लोब पर खड़ी हूँ। अब मैं आत्मा सूक्ष्म लोक में आ गई हूँ और अपना फरिश्ता रूप धारण कर रही हूँ। बाबा से जो भी शक्तियाँ मिली हमें, मैं सारे विश्व को, एक एक आत्माओं को शक्ति प्रदान कर रही हूँ। सुख का दान दे रही हूँ। सब शांति में रहें, सब सुख का, आनंद का अनुभव करें। अब मैं आत्मा पुनः इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। मैंने फरिश्ता रूप का चोला वहीं पर छोड़ दिया। ज्योति बिंदु मैं आत्मा आ रही हूँ इस तन को धारण करने, सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने। मैं आत्मा सूर्य, चाँद, तारागण को पार करते हुए पहुँच गई अपनी कोष्टुम के पास। देखें अपने आप को, किस तरह मैं आत्मा इस तन में अवतरित हो रही हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें पूरे एक एक अंग को में प्रवाहित हो रही हूँ और मेरा ये तन सर से लेकर
पाँव की उंगलियों तक शक्तिशाली पावन बनता जा रहा है। अब मैं आत्मा कितनी धनवान हूँ, कितनी गुणवान हूँ, कितनी शक्तिवान हूँ, कितना प्रेम स्वरूप हूँ मैं, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। यह सब मेरे गुण हैं, शक्तियाँ हैं। बाबा ने हमें भरपूर कर दिया है। अब मैं सारे विश्व की आत्माओं को यह संदेश दे रही हूँ। जागो, स्वयं को पहचानो, अपने परम पिता को पहचानो, अपने भाग्य को पहचानो। स्वयं भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाने आए हैं। यह छोटा सा संगम युग है। लेकिन कमाई इसमें 21 जन्मों के लिए है। इतनी प्राप्ति है, 2500 वर्ष हम राज करेंगे इसी सृष्टि पर। किसी प्रकार का मुझे कमी महसूस नहीं होगी। इतना बाबा हमें सब गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर दिए हैं, माला माल कर दिए हैं, हमें निहाल कर दिए हैं बाबा ने। मेरा अब यही एक कर्तव्य है, यही एक लक्ष्य है मेरा कि मैं विश्व के एक एक आत्मा को शक्ति का दान दूं, सुख का दान दूं। जब इस धरती पर सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, पावन बन जाएंगी, तो परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए पहले से हमें तैयारी करनी पड़ती है। सबकी झोली बाबा भर रहे हैं, सबकी गति सतगति करने आए हैं। अब विश्व परिवर्तन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यह सारा विश्व हमारा है, हमारा परिवार है। हम बाबा के सहयोगी हैं और सबको बाबा के सहयोगी बनाकर ही रहूँगी। सबका उद्धार होगा, कल्याण होगा। मीठे बाबा,
मैं कितना शुक्रिया कहूँ, कितना धन्यवाद कहूँ। आपने हमें नष्टो मोहा बना दिया, परिपक्व अवस्था हमारी हो गई, मैं निश्चिंत हो गई। मैं तो बाबा की प्रिय संतान हूँ। बाबा के समान हमें स्वयं बनकर और सबको अपने समान बनाना है। मैं आत्मा जितना हो सके उतना सारी सृष्टि पर जितनी आत्माएं हैं सबको मैं सुख शांति का दान दे रही हूँ। प्रकृति इस समय इतनी हलचल में है कि वह ऊब गई है इस अत्याचार से, पापाचार से, भ्रष्टाचार से। अब वह मुक्त होना चाहती है और हम आत्माएं भी यही चाहती हैं। जब हम प्रकृति को भी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देंगे तो वो मेरे सहयोगी बन जाएंगे। विचार करो, क्या हमारे जैसा भगवान और कोई है? अपने आप पर नाज करो। स्वयं भाग्य विधाता हमारी भाग्य को संवारने आए हैं, हमें सौभाग्यशाली बनाने आए हैं। कितनी दूर से आए हैं। अब गफलत छोड़ो, बाबा को याद करो और शक्तियों से, गुणों से सज जाओ। तभी तो किसी को आप समान बना सकोगे। हम कितनी खुशनसीब हूँ। कि मुझे यह अवसर मिल रहा है। मैं हर एक आत्मा की सेवा कर रही हूँ, पुरुषार्थ कर रही हूँ, उनको बाबा के ज्ञान में लाने के लिए मेहनत कर रही हूँ और अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देती जा रही हूँ। मैं आत्मा अपने आप को बहुत पावरफुल, शक्तियों से भरपूर, गुणों से भरपूर महसूस कर रही हूँ। मेरे अंग अंग से सर्व शक्तियों की किरणें प्रवाहित हो रही हूँ और यह शक्तियाँ जिस आत्मा को टच कर रही हैं सब मेरे समान बनती जा रही हैं। मैं आत्मा अपने को धन भागी समझ रही हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं सभी आत्माओं को अंजलि दे पा रही हूँ,
सुख शांति का दान दे पा रही हूँ। मैं प्रकृति को भी सुख शांति का दान दे रही हूँ। तो अपने एक एक अंग को भी यह संकल्प करके इन शक्तियों को एक एक अंग में भेज रही हूँ। मेरे एक एक अंग इतने सुंदर, इतने शक्तिशाली कि मैं किसी भी कार्य में स्वयं विघ्न न बनूं। अरे मैं तो यह कार्य कर ही नहीं पाऊंगी। हम उस सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। बाबा ने हमें अपने समान बनाया है। कितनी दूर से बाबा आते हैं हमें जगाने। उठो मेरे लाडले बच्चे, उठो, सो नहीं, अमृत बेला मिस न करो। ऐसा बाबा मेरा मीठा बाबा है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा। अच्छा, ओम शांति।